तो जय हिंद साथियों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूं कि बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत जबरदस्त चल रही होगी। तो एसएससी जीडी 2025 के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके मन में ये चल ही रहा होगा कि कैसे भी करके भाई 140 प्लस स्कोर करना ही एग्जाम में। तो उसके लिए आपको बहुत कुछ एक्स्ट्रा तो करना ही पड़ेगा, लेकिन नॉर्मल जो आपकी प्रिपरेशन आप उसको जारी रखें। तो मैं आपको बताऊंगा कि 140 स्कोर करने के लिए जो 140 145 का जो एक लकीर है उसको क्रॉस करने के लिए आपको किन किन चीजों पे विशेष ध्यान देना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि जो आपका सब्जेक्ट वाइज स्कोर है, जैसे कि जितने भी मॉक टेस्ट में आपके जितने भी नंबर आ रहे हैं, पहले आप उसको एनालाइज करें। ठीक है, आपके अगर अनुमानिक अभी अगर आपके बन रहे 110 120 130 के आसपास बन रहे हैं, ठीक है, तो उसके बाद थोड़ा सा 5 10 नंबर स्कोर बढ़ाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। सही बात है, सबका होता है, मेरे भी प्रिपरेशन के दौरान ऐसा हुआ था। लेकिन ऐसा क्या चीज है कि आप अपने स्कोर को बूस्ट कर सकते हैं, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और जो भी मतलब एग्जाम में आपके जितने भी मतलब पार्ट वाइज एग्जाम है, जैसे कि मैथ, रीजनिंग, ठीक है, इसके अलावा जीके जीएस प्लस में आपका हिंदी या इंग्लिश जो भी है, और उस पर किस तरीके से आपको ध्यान देना है, किस बुक से आपको तैयारी करना है, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मेरा नाम गौरव कुमार है। मैंने एसएससी जीडी 2023 और 2024 दोनों एग्जाम दिए थे। उससे पहले भी आई थिंक 2000 जब 100 नंबर का पेपर होता था, 21 में होता था, उस समय भी मैंने पेपर दिया। मेरे सारे बार जीडी इजीली क्लियर हो जाते हैं और मैं अभी भी एसएससी सीजीएल के तरफ मतलब उसकी प्रिपरेशन कर रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं सीएचएसएल भी 1-2 बार निकला हुआ है, ठीक है, और वहाँ पे टाइपिंग में मैं छड़ जाता हूँ, ठीक है, तो वो अलग बात है। तो चलिए, मैं आपको इतना तो जरूरी बता सकता हूँ कि आप किस तरीके से अपने जीडी की एग्जाम में 140 145 का आंकड़ा क्रॉस कर सके। पिछली बार मैंने उतना एफर्ट भी नहीं लगाया था, दूसरे एग्जाम्स का मॉक देता था, फिर भी एसएससी जीडी में इजिली मैं 141 मार्क्स 2024 के अंदर लेके आ गया। तो उसके बारे में चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले आप जो पैटर्न एग्जाम पैटर्न उसको समझिए। आपका जो है पेपर है वो 160 नंबर का होगा, ठीक है, और 40-40 जो 40-40 के जो भी 1 मिनट 40-40 मार्क्स का आपका 20 क्वेश्चन जो भी रहता है उसको आप किस हिसाब से डील करें। तो सबसे पहले मैथ की मैं बात करूंगा। तो मैथ आपको क्या करना है, मैथ जो है वो एक जो भी नोट्स आप अभी बना रहे हैं, जो भी मैथ का बुक बना रहे हैं एसएससी के लिए, एसएससी ओरिएंटेड जो भी बुक बना रहे हैं, आपको उस पर स्टिक करना है। ठीक है, आपके दिमाग में चल रहा होगा कि भाई जो मैथ सोल्व कर रहा हूँ वो अलग चीज है, और जो मैं मॉक लगाता हूँ उसमें वो मैथ ज्यादातर कोई मैथ ऐसा होता है एक्स्ट्रा आ जाता है, तो उसमें आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई इस चैप्टर को मैंने प्रॉफिट एंड लॉस को मैंने क्लियर किया, पर यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस का कुछ और सवाल है और उस बुक में ये सवाल था ही नहीं, तो आप इसको कैसे सॉल्व करें। उसी तरीके से कंपाउंड इंटरेस्ट का आप मैथ में जो सवाल सॉल्व करेंगे वो सवाल आपको मॉक में नहीं मिलेगा, और जो मॉक में मिलेगा वो आपको उस बुक में नहीं मिलेगा। तो आपको ओवरऑल वहां से क्या करना है, ओवरऑल वहां से आपको सिर्फ पैटर्न सीखना है, आपको किस हिसाब से बनाना, आपको ट्रिक सीखना है, ठीक है, और उसके अलावा भी आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा, और जो भी 1-2 क्वेश्चन बच जाते हैं लास्ट में वो आपके मॉक से क्लियर होगा। तो मैं इस वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा कि जो मॉक का इंपॉर्टेंस है वो कितना ज्यादा रहता है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए, ठीक है। तो रीजनिंग के लिए मैं बताऊंगा, रीजनिंग के लिए बेस्ट आप जो भी अभी सेट लगा रहे हैं, जो भी लगा रहे हैं, जो भी बुक से आप जो भी टीचर से पढ़ रहे हैं, दैट इज इनफ फॉर एसएससी जीडी। क्योंकि रीजनिंग का क्या है कि रीजनिंग का आपको अपना सिलेबस कंप्लीट कीजिए, एक चैप्टर वाइज उसको कंप्लीट कीजिए, ठीक है, और उसके बाद आपको मॉक टेस्ट पे पूरी तरह से टूट जाना है। उसके अलावा आपको रीजनिंग के लिए कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना है, ठीक है। जो भी मॉक में आपका जो भी क्वेश्चन फंस रहा है उसको बार बार एनालाइज कीजिए, ठीक है, उसको पूरी तरह से क्लियर कीजिए। और ये रहा रीजनिंग का स्ट्रेटेजी, यही है, इतना ही रखना है आपको। और मैथ के लिए मैंने आपको क्या बताया कि मैथ में आप पहले चैप्टर वाइज पूरा कंप्लीट करें, हर एक सवाल बनाए उस बुक में जो भी बुक आप बना रहे हैं। उसके अलावा जो मॉक टेस्ट में आपका सवाल फंस रहा है, और जो सवाल फंस रहा है उस चैप्टर में फिर से जाए, और जितने भी उसके ट्रिक है और जितने भी उसके मतलब लॉ है उस सबको क्लियर करें, और जो नए तरह के सवाल आते हैं उस पर किस हिसाब से आपको अप्रोच करना है वो भी आप वहां से क्लियर करें, ठीक है। और इसके अलावा जीके जीएस की बात करें तो जीके जीएस जो भी टीचर से आप पढ़ रहे हैं, वैसे यूट्यूब पे मैं क्या बोलूंगा, यूट्यूब पे आपको 6 महीने का करंट अफेयर्स आप वहां से कर ले। करंट अफेयर्स का 3 या 4 या 5 क्वेश्चन वहां पे आपको मिल जाएगा। स्टैटिक पोर्शन अपना कंप्लीट करें, ठीक है, लूसेंट इज इनफ फॉर दैट, एंड क्राउन वो भी एक अच्छा बुक है, लेकिन आप दोनों में से एक ही बुक सिलेक्ट करें और उसको आर पार कर। तो जीके के लिए मैंने बता दिया आपको, लूसेंट या क्राउन दोनों में से एक बुक करना है और पूरी तरह से उसको आर पार कर जाना, जितनी बार हो सके उतनी बार, ठीक है। और उसके अलावा आपको करंट अफेयर्स में कोई भी टीचर यूट्यूब पे कोई भी आपको जो पढ़ाता है उसका 6 महीने से 1 साल का जो भी करंट अफेयर्स है, आप जो भी एक टीचर को पकड़िए और उसका पूरा करंट अफेयर्स देख जाइए, ठीक है। और इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊंगा
कि जो मॉक टेस्ट होता है उसका क्या इंपॉर्टेंस रहता है एसएससी की जीडी के एग्जाम में या किसी भी एग्जाम में। तो एसएससी जो भी एसएससी जीडी के जो मॉक है वो आप ऐसे टेक्स्ट बुक या कोई भी एप्लीकेशन से, टेक्स्ट बुक इज बेटर, ठीक है, आप टेक्स्ट बुक से ही लगा, टेक्स्ट बुक का मॉक ले ले, ठीक है, और उसका लगभग बहुत सारा मॉक है उसमें, हर एक दिन एक एक मॉक टेस्ट दे और एनालाइज करे उसको पूरी अच्छे तरीके से, पूरी तरह से उसको एकदम एक एक क्वेश्चन को एनालाइज करे, जो भी गलती हुआ है आपको उसको समझे और इस चैप्टर में दोबारा से जाए उसको क्लियर करे। और यही एक बेस्ट वे है आपका स्कोर एक टाइम के बाद बढ़ाने का, क्योंकि एक टाइम के बाद स्कोर बहुत मुश्किल से बढ़ता है। और जो मॉक में आप जो बढ़ा रहे हैं स्कोर, लिटरली विश्वास कीजिए वो आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। और यही एक ट्रिक होता है, यही टॉपर्स यही करते हैं कि एक एक चीज पे बार बार मेहनत करके उसको सही करते हैं। तो ये रहा मॉक टेस्ट का एनालिसिस, और मॉक टेस्ट आप करके इस तरीके से भी आप अपने स्कोर को बहुत अच्छा से अपग्रेड कर सकते हैं। बाकी हिंदी और इंग्लिश के लिए आप कोई भी एक टीचर को सिलेक्ट कर सकते हैं और उसको पूरी तरह से फॉलो कर सकते हैं, जो आपको पढ़ा रहे उसको देखते रहिए और प्रीवियस ईयर लगाया, बस इतना ही है। और अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए। जय हिंद।